राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, सभी देवों की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहा है, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान, उनके सभी कष्ट दूर करो, उनके ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे, उनके घर से सभी कष्ट दूर भागें, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 14वां सर्ग। बाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। पूरा सुने मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाबा जी की अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय राम जी। 14वां सर्ग। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचे और एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीव वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए जोर से घोर गर्जना की और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, बाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के समान निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब और वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इसी पुरी में आ पहुँचे हैं। वीर, आपने पहले बाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, अब उसे शीघ्र ही सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। सुग्रीव का ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्यमंडल नक्षत्र माला से घिर जाए, तब भी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाली तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। वानरराज, आज मैं बाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय को और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बाण द्वारा छोड़कर मिटा दूंगा। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर बाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि मेरी दृष्टि पड़ जाने पर वह जीवित यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए, तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को विदीर्ण किया था और मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक ही बाण से तुम बाली को मारा हुआ देखोगे। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ को
इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके बाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम स्वर्णमालाधारी बाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे वह तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसे बड़ा प्रेम है, अतः वह कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा, क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेष स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। उस सिंहनाद से भयभीत होकर बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुलचित होकर सब और भाग चले। मरग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे, और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हों ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और सूर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे। मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु, सबको अपनी शरण मिलो, भगवान सबके ऊपर कृपा करो। जय राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम महाराज। प्रभु राखो शरण। जय श्री राम। बाबा बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये 14वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 15वां सर्ग सुनाऊंगा। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने का आग्रह करना। अब आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम महाराज जी की, जय श्री राम।